अस्सलाम वालेकुम, आई एम शहरियार बट विद मॉर्निंग अपडेट। टुडे इज मंडे 25 मार्च 2024। आज से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए कारोबारी हफ्ते का आगाज हो रहा है। ओवर द वीकेंड काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। खासतौर पर आईएमएफ और पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी चीज़ें मीडिया में आई हैं। डिस्कस कर लेते हैं ये आईएमएफ के साथ पाकिस्तान का एसएलए के तहत $3 अरब का जो प्रोग्राम है वो 11 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। और इस हवाले से वजीर ख़जाना साहब का कहना है कि अगले माह मुज़ाकरात किए जाएंगे एक तवील प्रोग्राम के लिए जो $6 से $8 अरब के तहत हो सकता है। और आईएमएफ की कुछ कंडीशन भी सामने आ रही है, जिसमें आईएमएफ एफबीआर से चाहता है कि वो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स को अपने इंक्रीज करे, फिर साथ साथ अननेसेसरी टैक्स इंसेंटिव जिन सेक्टर को दिए हुए वो वापस लेने के लिए बातें करें। फिर इसके साथ साथ रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाने की गवर्नमेंट तैयारी करे, जिसमें ₹1200 कम अज़ कम एनुअल टैक्स होगा इनका। फिर साथ साथ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या क्लिनिक्स हैं या ब्यूटी पार्लर्स हैं, इनको सबको आपको पीओएस मशीनें यहाँ लगानी पड़ेंगी। और फिर साथ साथ इनको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इस सिलसिले में काफ़ी गवर्नमेंट ने होमवर्क कर लिया है और इस हवाले से फर्दर और सख्तियाँ की जाएंगी। याद है कि इससे पहले जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम से भी हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एफबीआर में इस तरह से सख्ती की जाती है, लेकिन टैक्स के ऊपर काफ़ी दुश्वारियाँ होती हैं हुकूमत को कलेक्ट करने के लिए। लेट्स होप कि इस बार कुछ चीज़ें नहीं हो जाएं। जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $179.7 मिलियन कर्ज लेने के लिए आमादगी दायर कर दी है। ज़्यादातर हिस्सा जो इसका होगा वो सखर बैराज के हवाले से खर्च होगा। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर तो नहीं है लेकिन फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से भी कुछ बातें की हैं। फिर इसके साथ साथ इंडिया पाकिस्तान ट्रेड के हवाले से उन्होंने कहा था कि उनकी ख्वाहिश है कि स्टार्ट हो, लेकिन फिर अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अभी फौरी तौर पे ये मुमकिन नहीं है। जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के माबैन कशीदगी कुछ कम हुई है और तोरखम बॉर्डर दोबारा से खुला है। आज गैस की कीमतों में 155% इजाफा होने जा रहा है, या कितना इजाफा होता है फाइनली आज डिसाइड होगा। नेफ्टा की हियरिंग हो रही है एसएनजीपी के हवाले से लाहौर में। ये चीज़ें देखनी होंगी। एक डीजल के हवाले से खबर है कि मुल्क में डीजल की डिमांड एक बार फिर कम होना शुरू हो गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ईरान से डीजल की जो स्मगलिंग थी वो दोबारा से स्टार्ट हो गई है और रिफाइनरीज के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ कतर डेवलपमेंट फंड के सीईओ ने पाकिस्तान विजिट किया है और वो पाकिस्तान के पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये एक और थोड़ी पॉजिटिव खबर हो सकती है। जबकि दूसरी तरफ ओजीडीसीएल के हवाले से एक बार फिर ये खबरें आ रही हैं मार्केट में कि गवर्नमेंट इसके जो स्टॉक्स हैं कुछ शेयर्स हैं वो गल्फ इन्वेस्टर्स को बेचने जा रही है और इस हवाले से बातचीत हो रही है। ये भी देखना होगा। बीच में भी इस तरह की कई बार खबरें आ चुकी हैं, तो काफ़ी मोहतात होकर इन खबरों के ऊपर रिएक्ट करें। जबकि दूसरी तरफ ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज ने गवर्नमेंट को खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि प्राइस मैकेनिज्म को तब्दील किया जाए और उनके मार्जिन बढ़ाए जाएं, क्योंकि उनके लिए फीजिबल नहीं है बिजनेस करना पाकिस्तान में। इंटरनेशनली बात करें तो ओवर द वीकेंड हमने देखा था कि मॉस्को में एक टेरर अटैक हुआ जिसमें 133 लोग हलाक हो गए। उसके बाद यूक्रेन रशिया वॉर में कुछ तेज़ी आई है और रशिया की जानब से भी कुछ अटैक्स किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। डब्ल्यू दोबारा से बढ़ना शुरू है 80.63 पे, जबकि बैंड 84.9 थी। और जबकि कोल के प्राइस 98.65 पे चल रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो मार्केट में आज रोल ओवर वीक का आगाज़ हो रहा है। तकरीबन जो पोजीशन है मार्च में इस वक्त 18 अरब से जायद की पोजीशन है। और जबकि एमटीएस और एमएफएस की बात करें तो तकरीबन 12 बिलियन के करीब पोजीशन है। जो ज़्यादातर जो पोजीशंस हैं जिन्हें स्टॉक्स में उसमें टीआरजी मार्च, यूनिटी मार्च, सैनर्जी के इलेक्ट्रिक और डब्ल्यूटीएल मार्च के अंदर पोजीशंस हैं ज़्यादातर। तो उम्मीद की जा सकती है कि होपफुली ये सेटल हो जाएंगी इस हफ्ते। मार्केट की बात करें तो हमें मार्केट रेंज बाउंड टू नेगेटिव लगती है अनलेस कि कोई अच्छी चीज़ सामने नहीं आती है। और अगर हो सकता है कि ऑयल एंड गैस में जिस तरह से गल्फ से खबरें आ रही हैं कि तो इस तरह की खबरें लगती रही हैं पहले भी कि सऊदी अरेबिया से या गल्फ से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर में। तो उसके लिए बेहतर हो सकता है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जहाँ डिप्स आती है वहाँ पे आप चांस लें बाइंग करके। और इसके साथ साथ बैंकिंग के स्टॉक्स ऐसे हैं जो डिप्स के ऊपर आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। आज मार्केट हमें लग रहा है 65,200 से लेके 66,000 की सतह तक मार्केट मूव करेगी। थैंक यू।